श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 61वां सर्ग, 61तमा सर्ग। श्री राम चंद्र जी और लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी की खोज और उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दृष्ट्वा आश्रम पदम शून्यम रामो दशरथात्मजा रहितां पर्णशालां च प्राविद्यान्यासनानि च रहितां पर्णशालां च विद्यान्यासनानि च आदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं सन्निरीक्ष्य च सर्वशः उवाच रामं प्राकृष्यं प्राङ्ग्रे रुचिरौ भुजौ। दशरथ नंदन श्री राम जी ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के स्थान आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता जी का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, कौन लक्ष्मण मैंने ही कम वादेस्मितो गता के नाहृता वा सौमित्रो भक्षिता केन वा प्रिया। भैया लक्ष्मण विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रानंद मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? वृक्षेणावार्यदि मां सीते हसितुमिच्छसि अलम ते हसिते नाद्य मां वजस्व सुदुखितम। फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय वो यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। यह परिक्रीड से सीते विश्वस्तैर्मृगपोत के एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्तस्त्राविलोमिलेक्षणाम्। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छोनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो गए। सीता रहे तो अहम मैं नहीं जीवामी लक्ष्मण व्रतम शोकेन माता सीता हरण जेन माम परलोके महाराजो नूनम दृक्षति में पिता।
लक्ष्मण सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही यह परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। कथम प्रतिज्ञा संश्रुत मया त्वमभियोजिता अपूर्यत्वा त्वं कालं मस्तकास्मिहागता। ये मुझे उपालंब देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? काम व्रतमनार्यम वामृषावादिनमेव च दिक्त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। विविशं सौ संतप्तं दीनं भग्न मनोरथं मामिहोत्सृज्य करुणं कीर्तिर्नरमिवानृजुं। क्वां गच्छसि वरारोहे मां मोस्ते सुमध्य में। वरारोहे सुमध्येषु मध्य में, सीते में विवश शोक संतप्त दीन भग्नम भग्न मनोरथ वो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो ना छोड़ो। श्री राम जय जय राम। 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 त्वया विरहितश्चाहं त्यज्ये जीवन्मात्मनाम् इति विल्पन् रामां सीता दर्शन लालसां। नाददर्श दुःखार्तो नाददर्शु दुःखार्तो रागो जिनका। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हूँ। विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। अनासादयमानं तं सीतां शोकपरायणं पंकमाश्चाद्य विपुलं सीदन्तमयोकुञ्जरम्। लक्ष्मणे मामर्त्यमुवाच लक्ष्मणो रामत्यर्थमुवाच हितकाम्य। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उन्हें
हित की कामना रखकर लक्ष्मण जो यूं बोले, मां विषादम महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सौ इदं गिरिवरं वीरमुकंदर शोभितम् प्रिय कानन संचारा वनोन्मत्ता च मैथिली श्रावणं वा प्रविष्टा श्यानली सुपुष्पितां सहितं वापि संप्राप्तां मीनवंजुं सेवितां वित्रास्यतु कामा वालिना स्यात् कानने क्वचित् जिज्ञासवाना वैदेही त्वां मां चां पुरुषर्षभम्। हे महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवन, यह सामने से जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है उनके अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं। अतः वन में गई होगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेन्तलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होगी, अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होगी। तस्यां ह्यन्वेषणे श्रीमान् क्षिप्रमेव यथा वही वनम सर्व विचुनुवो यत्र साजनकात्मजाम्। अतः श्रीमान वन में जहाँ जहाँ जानकी जी के होने की संभावना हो उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। मन से अनिका कुसुम माय स्मृशो के वनामृत कथा एवं मुक्ता सा सौहार्द लक्ष्मणेन समाहिता सा सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे। रघुनंदन, हे रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगी तो आप शोक छोड़ें। आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना प्रारंभ किया। तो बनानी गिरीशांसिचां निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजौ वसुशैलस्य सानूनि शिलासि शिखराणि च निखिलेन विचिन्वन्तौ नैव तामभिजग्मतो। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता जी की खोज करते हुए वनों में पर्वतों पर सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी जी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विचित्य सर्वथा शैलम रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्, ने पश्यामि सौमित्रो वैदेहीं पर्वते शुभाम। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूं। ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत्, विचरन् दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्त तेजसम्। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, प्राप्यसे त्वं महाप्राज्ञां मैथिली जनकात्मजां, यथा विष्णुर्महाबाहुर्बलिं बद्ध्वा महीमिमाम्। हे महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांध कर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी जी को पाएंगे। ये ओम मुक्तस्तु वीरे लक्ष्मणेन सारागमं, उपादीन्या वाचां दुःखाविहत चेतनाम्। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुराज जी ने दीनवाणी में कहा, वनम सुविचितम सर्वपन्मिन्यां फुल्लपङ्कजां, गिरिश्चायं महाप्राज्ञं बहुकन्धर निर्जनां, नहीं पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्। हे महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला है, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। एवं सा विलपन्नामा सीता हरण कर्षिता, दीना शोक समाविष्टो मुहूर्तम विह्वलो आववतुम। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। शावलित सर्वांगो गत बुद्धि विचेतना, निस्साधातुरो दीनो निस्वस्यासि तुमायितुम। उनका सारा अंग बेबल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बहुसा साधु निस्वस्य रामो राजीवलोचना, हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो वाष्पगंगदां। वारंवार उच्चवास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय है कर बहुत रोने बिलखने लगे। तम शांत्यामस्ततो लक्ष्मण प्रिय बांधवम, बहु प्रकारम शोकार्तां प्राश्रिता प्रसृतांजलि। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण जी ने
विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। अनादित्य तो तद्वाक्यम लक्ष्मणास्तु पुटंच्युतम् अपश्यन्ताम् प्रियां सीतां प्राकुर्सत्सा पुनः पुनः। लक्ष्मण जी के ओष्ठापुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता जी को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इत्यास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 160वां सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय